चलिए स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 11.3 के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। तो चलिए हम लोग इन संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग प्रसारित रूप में लिखते हैं। तो हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है 279404 को स्टूडेंट हमें किस में लिखना है? प्रसारित रूप में। ठीक है, चलिए प्रसारित रूप में कैसे लिखते हैं आप लोग इस बात को समझ लीजिए। समझिए हमने क्या लिखा, हमने 974 लिखा। तो यहाँ पर 900 क्या है? 900, और यहाँ पे 74 क्या होता है? 70 + 4 होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट 974 को। अब देखिए 9 को क्या लिख सकते हो आप? 9 × 100। भाई 9 हमारा सैकड़े के स्थान पर है, तो 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर 70 जो हमारा दहाई के स्थान पे है, तो 7 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 4 यहाँ पर देखिए हमारे इकाई के स्थान पर है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 1 से। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 10 की पावर यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। 10 की पावर 0 का मान 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग इसको लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर 2 लिखिए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पर ध्यान से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 2 हमारा लाख के स्थान पर है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 लाख से। तो यहाँ पर इसको स्टूडेंट आप लोग 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक कितना हो जाएगा? 2 लाख। ठीक है, 2 × 1 लाख करोगे तो हमारे पास 2 लाख आएगा। प्लस लिखिए, यहाँ पर 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7 हमारा किस स्थान पर है? ध्यान से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 वाले स्थान पर। तो 7 को हम लोग 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट। आगे देखिए, यहाँ पर जो हमारा 9 है वो किस स्थान पे है? 9 हमारा हजार वाले स्थान पर है, तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया। आगे आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो हमारा 4 है इस किस स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर है। तो इसको स्टूडेंट आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर हम आगे देखें तो ये जो हमारा 0 है, 21 स्थान पर है, इकाई, दहाई के स्थान पर है। तो 0 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और स्टूडेंट आगे देखें तो ये जो हमारा 4 है 21 स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है। तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 से। तो यही इसका क्या हो गया स्टूडेंट? प्रसारित रूप। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। हमें इसी तरीके से लिखना था और हमने इसको इसी तरीके से राइट कर दिया है। या फिर अगर आप लोग इसको थोड़ा सा घातांक के रूप में चेंज कर देते हैं, यहाँ पर देखिए 2 × इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 5। ठीक है, प्लस यहाँ पर 7 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। लिख दीजिए। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब 10 धाम 100 धाम 1000। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? 4 की पावर 10 आप लिख सकते हो। प्लस और इसको क्या लिखोगे? 0 × 10 की पावर 1। और स्टूडेंट इसको क्या लिखोगे? 1 को। भाई 10 की पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर इसको आप लोग 10 की पावर 0 के रूप में इस तरीके से लिख सकते हो। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस दूसरे नंबर की बात करते हैं और इसको लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए हमें क्या दिया गया है? 300619 4 को हमें क्या करना है? प्रसारित रूप में लिखना है। तो चलिए हम लोग प्रसारित रूप में लिखते हैं। यहाँ पर 3 लिखिए। 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 का स्थान देखिए क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख वाले स्थान पर 3 है, तो 3 को क्या करोगे स्टूडेंट? 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो लिखिए, इकाई पीछे से होता है ना, 10 लाख होना चाहिए। तो लिख दीजिए। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 3 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 30 लाख। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर अब 0 के लिए देखिए। तो स्टूडेंट आप लोग 0 के लिए ध्यान से देखिए।
तो ये 0 किस स्थान पे है, लाख के स्थान पर है, तो इसको आप 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख के स्थान पर हो गया। आगे ध्यान से देखिए, चलिए अब हम लोग इस 0 की बात कर लेते हैं। तो ए वाला जो 0 देख रहे हैं स्टूडेंट किस स्थान पर है, 10,000 वाले, तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, प्लस लिखिए। यहाँ पर 6 किस स्थान पर है, 1000 के स्थान पर, तो 6 इंटू में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 के स्थान पर है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आगे देखिए, ये जो हमारा 1 है ये किस स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 9 लिखिए, 9 दहाई के स्थान पर है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो हमारा 4 है, यहाँ पर प्लस लिखिए, जो हमारा 4 है वो किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर, तो स्टूडेंट इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए पावर के रूप में कर देते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्या होगा, यहाँ पर 3 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, यहाँ पर प्लस लिखिए, भाई 0 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा, देखिए 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। और इसके लिए प्लस लिखिए, 0 गुणे 10 की पावर 4 हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्लस लिखिए, 6 इंटू में 10 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस में 1 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू में 10 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस में 4 और 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 0। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इसके 3rd नंबर पर चलते हैं इस पर, और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए हम लोग अगले नंबर को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। आप लोग इसके अगले नंबर को ध्यान से देखिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसकी, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। हमें क्या दिया गया है, 280, 61, 96। ठीक है, चलिए इसको हम लोग प्रसारित रूप में लिखते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर लिखिए, क्या लिखोगे, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 का स्थान क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख के स्थान पर है तो 10 लाख लिख दीजिए। स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर 10 लाख लिखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। प्लस लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखिए, 8 हमारा किस स्थान पर है, 1 लाख वाले, तो यहाँ पर आप लोग 1 लाख लिख दीजिए। प्लस में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया। 0 स्टूडेंट हमारा किस स्थान पर है, 10,000 वाले, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 10,000 लिखोगे। देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। चलिए प्लस लिखिए, 6 लिखोगे, तो 6 किस स्थान पर है, 1000 वाले, तो यहाँ पर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और प्लस लिखिए, जो 1 है 1 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, प्लस 9 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से। भाई दहाई के स्थान पर है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर 6 देखिए किस स्थान पर है, 6 हमारा इकाई के स्थान पर है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसको 10 की पावर के रूप में कर देते हैं स्टूडेंट। अगर आप लोग 10 की पावर के रूप में करना ना जानते हो तो स्टूडेंट हमारी पहले की क्लासेस आप लोग देखिएगा। चलिए यहाँ पर हम आपको सिखाए देते हैं। यहाँ पर अगर दशमलव नहीं दिख रहा, दशमलव होता है, ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखिए। तो यहाँ से उठा करके इसको कितने अंक बाद लगाएंगे, 1 के बीच में लगा देते हैं, 1 और 0 के। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक जो हमारा दशमलव है वो किस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, दाएं से बाएं जा रहे हैं। देखिए बाईं तरफ जा रहे हैं, तो हमारी 10 की पावर 6 अंक आ रहा है, तो 6 हो जाएगी। ठीक है, 1 गुणे 10 की पावर 6, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा। ऐसे करते हैं, ठीक है। आप लोग पहले की क्लासेस देखना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए यहाँ पर क्या होगा, 8 इंटू में 10 की पावर 5 हो जाएगा, प्लस में 0 इंटू 10 की पावर 4 होगा। देख लीजिए कितना अंक खिसकाएंगे, 1 2 3 4,
तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 इंटू में 10 की पावर 3, यहाँ पर 1 इंटू में 10 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 9 इंटू में 10 की पावर 1 हो जाएगा, और स्टूडेंट यहाँ पर 6 इंटू में 10 की पावर 0। ठीक है, 10 की पावर 0 का मान 1 होता है। बस यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट अगले नंबर को। इसमें क्या दिया गया है, 120 719। ठीक है, चलिए हल करते हैं। यहाँ पर एक को मल्टीप्लाई करिए, किससे मल्टीप्लाई करोगे? देखिए एक का पोजीशन क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख वाले स्थान पर है, तो 1 लाख से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया। चलिए प्लस लिखिए, 2 को मल्टीप्लाई करिए, 2 का स्थान क्या है, 10,000 वाले पर है, तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 का स्थान क्या है स्टूडेंट, 0 का स्थान क्या है, 0 हमारा 1000 वाले स्थान पर है, तो 0 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 7 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, सैकड़े के स्थान पर है 100 से, और 1 हमारा दहाई के स्थान पर है तो 10 से, और 9 की बात करें तो 9 हमारा किस स्थान पर है, इकाई के, तो 1 से। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 10 की घात 5 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 10 की घात 4 लिखेंगे इसको, प्लस 0 गुणे 10 की घात क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 10 दाम 100 दाम 1000, 10 की घात 3 लिखेंगे, 7 गुणे 10 दाम 100, 10 की घात 2 लिखेंगे 100 को, और यहाँ पर 10 की पावर 1, और यहाँ पर भाई 9 गुणे 10 की पावर 0 का मान 1 होता है। ठीक है, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट इसको आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें हमें क्या दिया गया है, 20068, इसको प्रसारित रूप में लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। 2 लिखिए, गुणा लिखिए, किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट। फिर आगे देखिए, 0 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, भाई 1000 वाले स्थान पर है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगला 0 सैकड़े के स्थान पर है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लिखिए 6 हमारा दहाई के स्थान पर है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 8 की बात करें तो 8 हमारा इकाई के स्थान पर है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट 10,000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 4, प्लस 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, तो यहाँ पर 10 की पावर 3 लिख दीजिए। यहाँ पर 0 गुणे 10 की पावर 2 लिखेंगे, प्लस में 6 इंटू में 10 को 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, और 1 को स्टूडेंट 10 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें इसके लिए संख्या ज्ञात करनी है, तो स्टूडेंट कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें 10 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 10 की पावर 1 का मतलब 10 होता है। अगर हम बात करें 10 की पावर 2 को, तो 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 10 गुणे 2, 10 गुणे 10, और 10 गुणे 10 का मतलब क्या होता है, 100। 10 की पावर इसी तरीके से 3 की बात करें तो 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कि 10 दाम 100 दाम 1000। 10 की पावर 4 हमारा 10,000 के बराबर होता है, ऐसे आप लोग समझ लीजिए। और 10 की पावर अगर हम 5 की बात करें, 10 की पावर 5 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, 1 लाख। ठीक है, तो आप 1 लाख लिख दीजिए। अगर हम 10 की पावर 6 की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ऐसे और भी आप लिख सकते हो। तो चलिए, और अगर हम 10 की पावर 0 की बात करें तो 10 की पावर 0 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके आपको इसको लिखना है।
तो चलिए हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले ए को सॉल्व करते हैं, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम लोग इस ए को लिखते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 8 गुणे में 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, 10,000। तो यहाँ पर आप 10,000 लिख दीजिए, प्लस 6 गुणे में 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, 1,000 होगा। 0 गुणे 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, प्लस 4 गुणे 10 की पावर 1 की बात करें तो 10 की पावर 1 का मतलब 1 होता है। 5 गुणे 10 की पावर 0 की बात करें, 10 की पावर 0 का मान 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए 8 को आप 1,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 शून्य शून्य 8 शून्य शून्य 8 शून्य शून्य 8 शून्य शून्य 8 इक्के 8, ठीक है। तो भाई 8 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80,000 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 80,000 लिख दे रहे हैं। प्लस 6 को आप 1,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 गुणे 1,000 हमारे पास 6,000 आएगा। 0 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। प्लस 4 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 दाम 40 हो जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इक्के 5 आएगा। सबको जोड़ करके आप लिख दीजिए, 5 में 0 को जोड़िए तो हमारे पास 5 ही आएगा, तो यहाँ पर हमने 5 लिखा। अब 4 में आप किसको जोड़ोगे, 0, तो 4 ही आएगा। अब क्या बचा देखिए, यहाँ पर 0 है। अब आप ऐसे 0 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोग ऐसे करके जोड़ लीजिएगा, तो एक किस वाले स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, तो सैकड़े के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप ऐसे 3 0 यहाँ पर राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो सैकड़े के स्थान पर 0। अब देखिए हजार वाले स्थान पर क्या है, यहाँ पर 6 है, तो 6 में 0 जोड़ोगे 6 ही आएगा। और यहाँ पर 10,000 वाले स्थान पर 8 है, तो यही आप लिख दीजिए। हमारे पास क्या आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 86,045, ठीक स्टूडेंट, यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोग आसानी के साथ राइट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बी पर चलते हैं और देखते हैं बी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग बी को ध्यान से देखिए, बी में क्या कहा जा रहा है, बस वही हमें इनको संख्या के रूप में लिखना है। तो 4 गुणे 10 की घात हमें 5 दिया गया है, डायरेक्टली लिखते हैं। अब 10 की घात 5 का मतलब क्या होगा बताइए, 1 लाख होगा, तो यहाँ पर आप 1 लाख लिख दीजिए। प्लस 5 गुणे 10 की घात 3, और यहाँ पर 5 गुणे 10 की घात 3 है। तो स्टूडेंट इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, 10 की घात यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब क्या आप समझोगे, जो हमारा 10 की घात 4 वाला है वो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर कुछ ऐसे आ रहा होगा 0 गुणे 10 की घात 4, उसको यहाँ पर नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो 0 गुणे 10 की घात 4 वाला नहीं लिखा गया है, यानी कि जो हमारा 10,000 वाला स्थान है वहां पर क्या आएगा, 0 गुणे 10 की घात 4। तो ऐसे आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए 0 गुणे 10 की घात 4, यहाँ पर 0 गुणे क्या लिखोगे, 10 की घात 4, और 10 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 10,000। तो यहाँ पर ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, इस बात की सावधानी बरतनी है। आगे देखिए प्लस, अब ए हमारा किस वाले स्थान पर है, 10 की घात 3, यानी कि 1000 होगा ना, 5 गुणे 1,000, प्लस 3 गुणे 10 की घात 2 का मतलब 10 दाम 100, और यहाँ पर 2 गुणे 10 की घात 0, 2 गुणे 10 की घात 0, और 10 की घात 0 का मान 1 होता है, ठीक है। इसमें हल कर लीजिए। 4 को आप मल्टीप्लाई करो किससे, 1 लाख से, तो 4 लाख होगा। देखिए 4 शून्य शून्य 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 4 1 के 4, तो 4 लाख होगा। इसको हम लोग थोड़ा सा स्पष्ट लिख देते हैं, 4 लिख करके 5 0 लगा दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए भाई 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 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 फिर 0। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको जोड़ने में समस्या ना आए, ठीक है। चलिए 5 को 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 5,000, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब आप जोड़ लीजिए, इकाई को जोड़िए, देखिए 2 यहाँ पर है तो हमारे पास 2 आएगा। अब दहाई वाले स्थान पर देखिए 0 है, तो 0 ही आएगा यहाँ पर। आगे देखिए सैकड़े वाले स्थान पर 3 है,
तो यहाँ पर 3 3 ही आएगा, तो 3 लिख दीजिए। 1000 वाले स्थान पर देखिए 5 है, तो 5 यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए 10,000 वाले स्थान पर क्या है भाई, 0 है, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4। इस तरीके से आपको यहाँ पर खासकर सावधानी बरतनी होगी। देखिए 10 की पावर 5 है, यहाँ पर 3, तो यानी कि 10 की पावर 4 वाला हमारा क्या हो जा रहा है, 0, और 0 वाले को नहीं लिखा जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग सी पर चलते हैं और देखते हैं सी का सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग सी वाले को ध्यान से देखिए, इसको भी आपको बहुत 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 ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 3 गुणे 10 की घात 4 दिया है, ठीक है, प्लस 7 गुणे 10 की घात 2 दिया है, प्लस 5 गुणे 10 की घात 0। देखिए 10 की घात 4 के बाद 10 की घात 2 यानी कि 10 की घात 3 नहीं दिया है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट कि नहीं लिख सकते, आप बताइएगा। 3 गुणे 10 की घात 4, और यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, 0 गुणे हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3, ऐसा लिख सकते हैं भाई, तो लिख दीजिए यहाँ पर 7 गुणे 10 की घात 2 प्लस 5 गुणे 10 की घात 0। हल कर लीजिए। 10 की घात 4 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणे में 10,000, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग 10,000 राइट कर दिए, प्लस 0 गुणे 10 की घात 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की घात 3 का मतलब 1,000, तो यहाँ पर 1,000 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर लिखा। प्लस 7 गुणे 10 की घात 2, तो 10 की घात 2 का मतलब 100, और 7 गुणे 100 करेंगे तो 700 हो जाएगा। 10 की घात 0 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग और देख सकते हैं, 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर जो 1 वाला है वो भी हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 होगा। फिर 5 गुणे 10 की घात 0, और 10 की घात 0 का मान 1, यहाँ पर 5। आप देख सकते हैं 10 की घात 2 के बाद 10 की घात 0, यानी कि 10 की घात 1 हमारा क्या है, गायब है ना, तो इसको हम लोग 0 गुणे 10 की घात 1 लिख सकते हैं, ऐसा लिखना पड़ेगा, लिख दीजिए, जोड़ लीजिए। 3 गुणे 10,000 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30,000, तो यहाँ पर आप 30,000 लिखिए, यहाँ पर ऐसे 0 0 0 लिख लीजिए, यहाँ पर आप 700 लिखिए, यहाँ पर 0 0 लिखिए, और यहाँ पर 5 ऐड कर लीजिए स्टूडेंट, देखिए क्या आएगा, जोड़िए 5, यहाँ पर 5 ही आएगा, उसके बाद दहाई के स्थान पर 0 आएगा, सैकड़े के स्थान पर 7 आएगा, 1000 के स्थान पर 0 आएगा, और 10,000 के स्थान पर क्या आएगा स्टूडेंट, 3। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 30,705, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कुछ विशेष जगहों पर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, तो वहाँ पर आप लोग थोड़ा सावधान होकर के सॉल्व करना। चलिए हम लोग डी पर चलते हैं और देखते हैं डी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग डी को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, 9 गुणे 10 की घात 5 प्लस में 2 गुणे 10 की घात 2 प्लस में 3 गुणे 10 की घात 1। हल करते हैं। देखिए 10 की घात 5 है, यानी कि 10 की घात 4 नहीं है, 10 की घात 3 नहीं है, तो उसको हम 0 के साथ लिखेंगे। 10 की घात 5 प्लस 0 गुणे 10 की घात 4 प्लस 0 गुणे 10 की घात 3 प्लस, अब यहाँ पर 2 गुणे 10 की घात 2 है, राइट कर लीजिए, प्लस 3 गुणे 10 की घात 1 है, ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग इसको भी लिख लीजिए। और देख सकते हो जो हमारा इकाई वाला स्थान है 10 की पावर 0 है वो भी नहीं है, तो उसको भी लिखना पड़ेगा। चलिए हल कर लीजिए। 10 की घात 5 का मतलब क्या होता है, 1 लाख, तो आप यहाँ पर 1 लाख लिख लीजिए। चलिए 0 गुणे 10 की घात 4, और 10 की घात 4 का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, 10,000, तो यहाँ पर आप 10,000 लिख लीजिए, प्लस 0 गुणे 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 1,000, तो यहाँ पर आप 1,000 लिखिए। यहाँ पर 2 गुणे 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 100, और 10 की घात 1 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 10, और 10 की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1, तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। हल करिए। 9 को आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 9 लाख, या फिर मल्टीप्लाई करिए, 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 और 9 0 0
9 1 के 9, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 9 लाख हो गया। आगे देखिए, जीरो को आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो लिख दीजिए आप यहाँ पर 5 जीरो लगा, 4 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से लगा दीजिए, इससे आपको जोड़ने में सुविधा होगी। यहाँ पर भी जीरो लिख दीजिए, प्लस 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, और जीरो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब देखिए जोड़ लीजिए, भाई इकाई के स्थान पर 0 ही है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, दहाई के स्थान पर 3 है तो 3 आएगा, सैकड़े के स्थान पर 2 है तो 2 आएगा। आप ऐड करोगे तो यही आएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा 9। तो हमारे पास क्या आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 9,230,000 आ गया। ठीक स्टूडेंट, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व किया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को, चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट मानक रूप में व्यक्त करने का मतलब होता है कि आपके पास जो भी संख्या है आप लोग उसको 1.0 इंटू में 10 की पावर के रूप में राइट कर दीजिए, या फिर 10.0 इंटू में 10 की पावर के रूप में राइट करिए। अब देखिए ये क्या है, एक इस सिस्टम में आपको रखना है, आप लोग समझिए। जैसे यहाँ पर हमने कोई संख्या लिख दी, ठीक है, हमने यहाँ पर कोई संख्या इस तरीके से लिखी और हम चाह रहे हैं इसको मानक रूप में व्यक्त करना, ये उदाहरण है। तो इसको कैसे व्यक्त करें, देखिए अगर यहाँ पर दशमलव नहीं कहीं दिख रहा है तो आपको मान के चलना है यहाँ पर हमारा दशमलव होता है, और इस दशमलव को आपको उठाना है और दशमलव को ला करके 5 और 9 के बीच में रख देना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, 5.954। अब देखिए यहाँ पर 10 की पावर में क्या आएगा, आपने दशमलव को कितने अंक शिफ्ट किया, तो आपने दशमलव को यहाँ से उठाया और यहाँ पर ला करके रख दिया। आप कितने अंक बाद लगाए, दशमलव 1 2 3 अंक बाद लगाया है आपने दशमलव को, तो यहाँ पर 10 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बस ये हमारा हो गया, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल आप लोग और देख लीजिए, समझिए हमने इस तरीके से संख्या को लिखा, ठीक है, हमारा दशमलव यहाँ पर कहीं है और हम इसे मानक रूप में व्यक्त करना चाह रहे हैं। तो मानक रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या है, आप इसको उठाइए और इस 8 और 7 के बीच में ला करके रख दीजिए दशमलव को, ठीक है। तो हमने ला करके रखा, हमारे पास क्या हो गया, 8.7568543 गुणे में 10 की पावर क्या आएगी, हमने दशमलव कितने अंक शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 अंक शिफ्ट किया स्टूडेंट, तो यहाँ पर 10 की पावर 5 हो जाएगा। अथवा 10.0 के रूप में अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, इसको देख लीजिए, इसको भी बस आपको दशमलव यहाँ पर रखना है। चलिए ये वाला भी देख लीजिए, आपने समझिए दशमलव यहाँ पर शिफ्ट किया, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, 87.568543 गुणे 10 की पावर, देखिए दशमलव आपका कहाँ पर था, यहाँ पर आपने कितने अंक शिफ्ट किया, 1 2 3 4, आपने 4 अंक शिफ्ट किया है तो यहाँ पर 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। वही एक पावर कम हो जा रही है। तो इस तरीके से आप लोग चाहे इस तरीके से व्यक्त करिए चाहे इस तरीके से, रूल्स एक ही है, बस 1.0 या फिर 10.0 के फॉर्म का हो जा रहा है। यही हमारा मानक रूप है, बस इसी को यूज करके स्टूडेंट आपको इसको व्यक्त करना है। तो चलिए अब हम लोग मानक रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, फर्स्ट नंबर में क्या दिया गया है, 5000000 इस तरीके से दिया गया है। मानक रूप में व्यक्त करना क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अब यहाँ पर दशमलव होता है, ठीक है, चाहे दिखे या ना दिखे, यहाँ पर दशमलव होता है, इसको आपको उठाना है और कहाँ पर ला करके रखना है, 5 और 0 के बीच में यहाँ पर लगाना है। तो लगा दीजिए 5 दशमलव, अब यहाँ पर कोई भी कितने भी 0 लगा दीजिए, उसका कोई मतलब तो है नहीं। तो यहाँ पर आप पावर लिखिए 10 की, कितने अंक आपने शिफ्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7 अंक स्टूडेंट आपने शिफ्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर 10 की पावर क्या हो जाएगी, 7। ठीक स्टूडेंट, यही हमारा आंसर हो गया, बस हो गया मानक रूप में। चलिए अब आप इसको देखिए, अब तो आप देख करके ही बता सकते हो। यहाँ पर देखिए
चलिए लिख लेते हैं, 70 लिखिए, 1 2 3, ठीक है। अब मानक रूप में लिखना है तो लिख दीजिए 7 गुणे क्या होगा भाई। देखिए अगर हमारे पास 5.0 स्टूडेंट तो इसको हम लोग 5 लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में दशमलव है, उसका कोई मतलब नहीं, कोई अंक तो है नहीं। अगर इस तरीके से लिखा है तो इसको हम 8 लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, 5 गुणे 10 की घात 7, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव है, यहाँ से उठा करके यहाँ ला करके लगाएंगे तो 7.0, तो 7.0 को हम क्या लिख सकते हैं, 7, हमने 7 लिख दिया। गुणे में 10 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने दशमलव को उठाया है और यहाँ 7 और 0 के बीच में लगाया, कितने अंक शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6 अंक हमने शिफ्ट किया, तो 10 की पावर 6 हो गया आंसर। चलिए थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, हमें कितना दिया है, 3 दिया है, 18 65, ठीक है, 0 0 0 0 0। चलिए मानक रूप में व्यक्त करना है भाई, दशमलव कहीं नहीं दिख रहा था, हमने कहा यहाँ पर होता है, इसको उठा करके लाइए, 3 और 1 के बीच में आपको यहाँ पर रख देना है, ठीक है। आपने यहाँ पर रखा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3.18665। अब 0 0 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिख दीजिए 10 की पावर क्या हो जाएगा, आपने दशमलव कितने अंक शिफ्ट किया, 1 2 3 2 5 2 7 2 9 अंक आपने शिफ्ट किया है। हमारे पास 3.1865 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगी, 9। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं चौथे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 90 878। स्टूडेंट आप लोग इसको पढ़ सकते हो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,90,878, ठीक है। चलिए मानक रूप में लिखते हैं, दशमलव कहीं नहीं दिख रहा तो यहाँ पर हमने कहा होता है तो भाई लगाइए, शिफ्ट करिए, यहाँ पर आप शिफ्ट कर दीजिए, इसको क्या हो जाएगा, 3.90878। अब आपको पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखिए, 10 की पावर क्या हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट 10 की पावर क्या होगा, आपने कितने अंक शिफ्ट किया, 1 2 3 2 5 अंक आपने शिफ्ट किया है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 5, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। आप लोग इस 5 नंबर को ध्यान से देखिए, तो आप लोग 5 नंबर को ध्यान से देखिए, क्या दिया गया है, 3908 पॉइंट। देखिए आपको दशमलव दिख गया, कोई बात नहीं, दिख गया तो अच्छी बात है। क्या करेंगे भाई, दशमलव को शिफ्ट करना है, यहाँ पर ला के रखेंगे, इसके बीच में रख दीजिए, 3.90878। हमने दशमलव कितना अंक शिफ्ट किया है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस छठे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट छठे नंबर को ध्यान से देखिए, क्या दिया है, 3908.78। दशमलव शिफ्ट करिए, यहां पर लाके लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, 3.90878 गुणे में 10 की पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपने कितने अंक शिफ्ट किया, 1 2 3, तो 10 की पावर 3। और स्टूडेंट यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो संख्याएं आपको दिख रही हैं, हमें इन्हें मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में लिखने का मतलब क्या होता है, इसको आप लोग समझिए। हमारे पास कोई संख्या इस तरीके से लिखी गई, ठीक है, और हम इसको मानक रूप में लिखना चाह रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए आपको दशमलव कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर दशमलव होता है, ठीक है। तो ये जो दशमलव होता है ना स्टूडेंट, इसको हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पर, या फिर आप लोग यहाँ पर देखिए 1.0, अथवा हम लोग 10.0 के रूप का बनाते हैं। तो हमने 1.0 के रूप का बना दिया, यानी कि 5.6, इसको क्या लिखेंगे, 5.6789 इंटू में 10 की पावर क्या लिखेंगे। अब देखिए
दशमलव यहाँ था, हमने शिफ्ट कितना किया 1 2 3 4, तो 10 की पावर क्या लिख देते हैं 4। बस हो गया हमारा मानक रूप में। चलिए एक और आपको बता देते हैं। अब अगर हमारा यही है, हम इसको इस रूप में लिखना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे 56.789 लिखेंगे। अब देखिए हमारा दशमलव यहाँ पर तो हमने कितने अंक शिफ्ट किया 1 2 3, तो यहाँ पर हम 10 की पावर 3 लिख देंगे। आप चाहे इस तरीके से लिखिए चाहे इस तरीके से लिखिए, दोनों हमारा सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इसको ध्यान से देखिए, हमें इसको मानक रूप में, यहाँ पर जो संख्या आप देख रहे हो इस संख्या को हमें मानक रूप में लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं। भाई दशमलव कहीं नहीं दिख रहा तो यहाँ पर होता है, और इस दशमलव को शिफ्ट करेंगे यहाँ 3 और 8 के बीच में लाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा 3.84 गुणे में क्या हो जाएगा 10 की पावर क्या लिखेंगे, हमने कितने अंक शिफ्ट किए 3 3 6 2 8 अंक, तो 10 की पावर क्या लिखेंगे स्टूडेंट 8 मीटर। हो गया। चलिए इसको लिखते हैं। यहाँ पर ये जो संख्या आप देख रहे हो इसको मानक रूप में लिखना है, तो चलिए मानक रूप में लिखते हैं। दशमलव कहीं नहीं दिख रहा, यहाँ पर होता है, यहाँ पर इसको यहाँ से उठाएंगे 3 और 0 के बीच में ला करके रख देंगे, तो रख दीजिए 3.0 गुणे में 10 की पावर क्या हो जाएगा, कितने अंक हमने शिफ्ट किया 3 3 6 2 8 अंक, तो 3.0 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या फिर लिख सकते हो 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस सी पर चलते हैं और देखते हैं सी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस सी को ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो संख्या हमको दिख रही है इसे मानक रूप में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। दशमलव कहीं नहीं दिख रहा, यहाँ पर होता है, और उठा के लाके 1 और 2 के बीच में रख देंगे, क्या हो जाएगा तब 1.2756 इंटू में 10 की पावर क्या होगा स्टूडेंट, कितने अंक शिफ्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 अंक हमने शिफ्ट किया है। 1.2756 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10 की घात 7, यही हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया मीटर। चलिए इस डी पर चलते हैं और देखते हैं डी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो डी को ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब डी में आप लोग ध्यान से देखिए, जो संख्या आपको दिख रही है इसको हमें क्या करना है मानक रूप में लिखना है। तो चलिए मानक रूप में, दशमलव कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर होता है तो उठाइए इसको 1 और 4 के बीच में लगा दीजिए। तो हमने इसको 1 और 4 के बीच में लगाया, 10 की पावर क्या लिखेंगे, देखिए 3 3 6 3 9 अंक शिफ्ट किया है, तो 1.4 गुणे 10 की घात 9 मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए ई पर चलते हैं और देखते हैं ई का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग ई को ध्यान से देखिए, इसको दशमलव कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर होता है तो इसको उठाइए 1 और 0 के बीच में लगा दीजिए। तो यहाँ से उठा करके यहाँ पर लगाएंगे, तो लगाइए, हो जाएगा 1.0 इंटू में 10 की पावर क्या हो जाएगा, हमने दशमलव को कितना अंक शिफ्ट किया, देखिए 3 3 6 3 9 2 11 अंक हमने शिफ्ट किया है, तो इसको लिखेंगे 1.0 गुणे 10 की घात 11। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इस पर चलते हैं, दशमलव यहाँ पर है नहीं दिख रहा तो होता है, और इसको उठाइए 1 और 2 के बीच में लगाइए, क्या हो जाएगा 1.2 इंटू में 10 की पावर 3 3 6 3 9 1 10, तो 1.2 गुणे 10 की घात 10। ठीक है, तो 1.2 गुणे 10 की घात 10 वर्ष। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस जी पर चलते हैं और देखते हैं जी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट जी को आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो आपको इतनी बड़ी सी संख्या दिख रही है इसको आप लोग कैसे मानक रूप में लिखेंगे। इसके लिए देखिए यहाँ पर दशमलव हमारा होता है नहीं दिख रहा, तो और इस दशमलव को उठाएंगे 3 और 0 के बीच में लगा देंगे, 3.0 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 2 20, तो 3.2 गुणे 10 की घात 20 मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा।